हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो। ओके। एक सबको अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। अपना कॉलेज मंडे से स्टार्ट हो रहा है, फिजिकली स्टार्ट हो रहा है मंडे से। नेक्स्ट मंडे 15 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, थोड़ा कोऑपरेट करो। ओके, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, थोड़ा कोऑपरेट करो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, अपना कॉलेज नेक्स्ट मंडे से फिजिकली स्टार्ट हो रहा है 16 से। और कल अपना लेक्चर्स नहीं होगा कौन सा भी, कल असाइनमेंट दूंगा। तो वो आपको सबमिट करने को कॉलेज में मंडे ट्यूसडे आना है। आज मैं ग्रुप पे असाइनमेंट भेजता हूँ, तो वो सॉल्व करने का है आपको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 2 क्वेश्चंस में दूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 2 क्वेश्चंस आपको मंडे ट्यूसडे कॉलेज में आके सबमिट करना है। और जो लोगों ने कंसेंट लेटर लेके गए हैं उनको कंसेंट लेटर सबमिट करना है। और जो लोगों ने नहीं लेके गया उन लोगों को मंडे ट्यूसडे यहाँ आके कंसेंट लेटर लेके जाना है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, जो लोगों ने कंसेंट लेटर इधर से लेके नहीं गया है उन लोगों को मंडे ट्यूसडे यहाँ आके कंसेंट लेटर लेके जाना है। और 13 फरवरी तक सबके कंसेंट लेटर आने चाहिए। ओके, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कल अपना कौन सा भी लेक्चर नहीं होगा, सब प्रोफेसर अपना असाइनमेंट देंगे। तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 2 प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और वो मंडे ट्यूसडे को आपको कॉलेज में आके सबमिट करना है। और उसके साथ में जिन लोगों ने कंसेंट लेटर लेके गए हैं उन लोगों को मंडे ट्यूसडे को सबमिट करना है। मतलब जो लोग कंसेंट लेटर लेके गए हैं उनको मंडे ट्यूसडे को सबमिट करना है। और जिन लोगों ने कंसेंट लेटर नहीं लेके गया उन लोगों को आके इधर से लेके जाना है। और 13 डेट लास्ट है, 13 फरवरी तक सबके कंसेंट लेटर आने चाहिए। और 16 फरवरी नेक्स्ट मंडे से अपने फिजिकल कॉलेज चालू होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ग्रुप पे भी इंफॉर्मेशन डालता हूँ। ओके, हम लोग अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
हाँ, तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन आ रहा है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी अपना जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स हम लोग के चल रहे हैं वो रिमिक्स प्रॉब्लम है। मतलब अपने को साइमल्टेनियसली मटेरियल का भी कैलकुलेट करना है, लेबर का भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको ग्रुप पे प्रॉब्लम भेजे हैं, तो मैं प्रॉब्लम पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है मनन पब्लिकेशन का 25th प्रॉब्लम, मनन पब्लिकेशन का 25th प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। मनन पब्लिकेशन का 25th प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड फॉर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। तो इधर लिखा है मटेरियल 2 kg, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलो मटेरियल लग रहा है। एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलो मटेरियल, और स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपया, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपया, और लेबर लग रहा है एक यूनिट के लिए 4 घंटा, एक यूनिट के लिए 4 घंटा, और जो रेट दिया है स्टैंडर्ड रेट वो 6 रुपया दिया है। पद में एक्चुअल प्रोडक्शन 4 लाख यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है 4 लाख यूनिट, और एक्चुअल मटेरियल यूज दिया है, एक्चुअल आवर्स वर्क दिया है, और एक्चुअल रेट भी दिया है। तो सिंपल प्रॉब्लम है। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं वैसे आप लोग डबल पेज लो, डबल पेज लेके ये साइड में मटेरियल वैरायंसेस, ये साइड में लेबर वैरायंसेस। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मटेरियल वैरायंसेस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 2 kg मटेरियल लग रहा है, 1 यूनिट बनाने के लिए 2 kg मटेरियल लग रहा है। ठीक है, और आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है 4 लाख, एक्चुअल प्रोडक्शन है 4 लाख यूनिट्स। 4 लाख यूनिट्स के लिए कितना, एक के लिए 2 किलो, तो 4 लाख के लिए कितना। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 लाख इंटू 2 अपॉन 1, 4 लाख इंटू 2 अपॉन 1, मतलब ये आएंगे 4 लाख, 4 लाख इंटू 2 अपॉन 1, 8 लाख आएंगे, 8 लाख। इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? सब लोग जागे क्या सो गए? हेलो, ओके, थैंक यू। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना चाहिए 8 लाख, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना चाहिए 8 लाख, और आपको लगा है 7,90,000, आपको लगा है 7,90,000। ठीक है, 7,90,000 लगा सॉरी 7,90,000। स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपया, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपया, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपया, और एक्चुअल प्राइस 5 रुपया 20 पैसा, एक्चुअल प्राइस 5 रुपया 20 पैसा। ओके, तो इधर तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, इधर तक सबको क्लियर है? सब लोग जागे हैं ना, सो गए? ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी हम लोग ने 4 चीज़ें ढूंढ ली है, 4 चीज़ें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 फार्मूलाज यूज़ करेंगे, 3 फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहला फार्मूला है मटेरियल यूसेज वैरिएंस, मटेरियल यूसेज वैरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल यूसेज वैरिएंस स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यूसेज है मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस निकालेंगे। तो इधर 8 लाख में से 7,90,000 जाएगा, 8 लाख में से 7,90,000 जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं 8 लाख में से 7,90,000 जाएगा, 7,90,000, और इंटू करेंगे 5 से, इंटू करेंगे 5 से। ठीक है, तो इधर 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 आएगा, 10,000 इंटू 5, 50,000 फेवरेबल, 50,000 फेवरेबल,
इधर तक सबको समझ में आ गया है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, इधर तक समझ में आ रहा है? थैंक यू। अगला जो है मटेरियल प्राइस वैरिएंस, अगला वैरिएंस कैलकुलेट करना है मटेरियल प्राइस वैरिएंस। ठीक है, मटेरियल प्राइस वैरिएंस लेते हैं। मटेरियल प्राइस वैरिएंस, अभी प्राइस वैरिएंस मतलब डिफरेंस प्राइस का निकालने का है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस 5 और 5.20, तो 5 में से 5.20 माइनस हो जाएगा, 5 में से 5.20 माइनस हो जाएगा, तो -0.20 इंटू 7,90,000, 7,90,000, तो 0.20 इंटू 7,90,000 इक्वल टू 1,58,000 एडवर्स, 1,58,000 एडवर्स। ओके, अभी इसके बाद हम लोग कॉस्ट वैरिएंस कैलकुलेट करेंगे। शादी वाला फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 8 लाख इंटू 5, 8 लाख इंटू 5, और ये 7,90,000 इंटू 5.20, तो 8 लाख इंटू 5 40 लाख, बाद में 7,90,000 इंटू 5.20, तो ये 41,08,000, 41,08,000, तो ये 1,08,000 एडवर्स, 1,08,000 एडवर्स। तो इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, सब लोग जागे हैं ना, सो गए? ओके, थैंक यू। हाँ, अभी लास्ट स्टेप है कंफर्मेशन, लास्ट स्टेप कंफर्मेशन करना है। अभी कंफर्मेशन में मटेरियल यूसेज वैरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वैरिएंस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। ठीक है, तो अभी यूसेज वैरिएंस 50,000, यूसेज वैरिएंस 50,000 है, 50,000 फेवरेबल, और प्राइस वैरिएंस जो है 1,58,000 एडवर्स। $1,58,000 एडवर्स। और ये दोनों का टोटल जो है 1,08,000 एडवर्स। तो अभी ये तो सेम आ रहा है, 50 में से 158 गया तो 108 एडवर्स आएगा, टैली हो रहा है। इधर तक किसी को भी डाउट्स है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया क्या? सब लोग जागे हैं ना, सो गए? हेलो, ओके, थैंक यू। अभी मटेरियल का हम लोग ने पूरा किया। नेक्स्ट पेज पे लेबर का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी लेबर का कैलकुलेट करते हैं, लेबर वैरिएंसेस।
लेबर वैरायंसेस। अभी लेबर वैरायंस का करेंगे। सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अभी क्वेश्चन में आपको बोला है 1 यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। 1 यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 4 लाख है। 4 लाख के लिए कितने? 4 लाख के लिए कितने? तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 लाख इंटू 4 अपॉन 1, 4 लाख इंटू 4 अपॉन 1, तो ये 16 लाख है। 16 लाख, ठीक है। और एक्चुअल आवर जो है 15,80,000, 15,80,000, 15,80,000। बाद में स्टैंडर्ड रेट 6 है, एक्चुअल रेट 6.40, 6.40, ठीक है। तो अभी ये हम लोग ने ढूंढ ली। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वैरायंस, लेबर एफिशिएंसी वैरायंस कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी मतलब आवर्स का डिफरेंस, एफिशिएंसी मतलब आवर्स का डिफरेंस। तो इधर सबसे पहला फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो अभी स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 16 lakhs और एक्चुअल आवर्स 15,80,000। 16 lakhs और एक्चुअल आवर्स 16,80,000। 15,80,000, 15,80,000 और ये 16 lakhs है। तो दोनों का डिफरेंस 20,000 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 इंटू 6, उसका आंसर आएगा 1,20,000। 1,20,000 फेवरेबल। इधर तक सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो इधर। ओके, थैंक यू। लेबर एफिशिएंसी वैरायंस के बाद अगला जो है लेबर रेट वैरायंस। लेबर रेट वैरायंस, लेबर रेट वैरायंस। लेबर रेट वैरायंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, इनटू एक्चुअल आवर्स। अभी स्टैंडर्ड रेट कितना है? 6 है। स्टैंडर्ड रेट 6 माइनस एक्चुअल 6.40, 6.40, तो ये माइनस 0.40, माइनस 0.40 इंटू एक्चुअल आवर्स 15,80,000, 15,80,000, 15,80,000। अभी मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस 0.40 है। माइनस 0.40 इंटू 15,80,000, तो इसका आंसर है 6,32,000 एडवर्स, 6,32,000 एडवर्स। बाद में थोड़ा सा नेट गया था, सबको आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? चैट बॉक्स पे लिखिए।
सबको आवाज़ और स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको आवाज़ और स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ, तो थोड़ा सा नेट गया था। लेबर रेट वैरिएंस कैलकुलेट करके हो गया 6,32,000। अभी हम लोग लेबर कॉस्ट वैरिएंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला लेते शादी वाला। तो ये फॉर्मूला है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 16 लाख इंटू 6 इंटू 15,80,000 इंटू 6.40। 15,80,000 इंटू 6.40 तो 16 लाख इंटू 6 96 लाख माइनस 15,80,000 इंटू 6.40। एक करोड़ 1,12,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। 1,12,000 और इसमें से 96 लाख माइनस करेंगे। 5,12,000 एडवर्स। इधर तक सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद कंफर्मेशन करेंगे। नेट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अभी लास्ट स्टेप कंफर्मेशन है। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस प्लस लेबर रेट वैरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वैरिएंस। ठीक है, तो अभी लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस है 1,20,000 और लेबर रेट 6,32,000। 1,20,000 और ये 6,32,000 एडवर्स और इसका टोटल 5,12,000 एडवर्स होना चाहिए। 5 लाख एडवर्स होना चाहिए। तो ये बराबर है 5,12,000 ही टोटल आ रहा है। $5,12,000 एडवर्स। इधर तक किसी को भी डाउट्स है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। इधर तक किसी को भी डाउट्स है क्या? हेलो। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, मनन पब्लिकेशन का 27 प्रॉब्लम है। मनन पब्लिकेशन का 27 प्रॉब्लम। तो ये भी ऊपर के जैसा ही है, प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम पूछते हैं एग्जाम में। तो ये 27 प्रॉब्लम है मनन का। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, तो फॉलोइंग डिटेल्स टू अ प्रोडक्ट आर मेड अवेलेबल टू यू। अभी कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट के बारे में दिया है। अभी सबसे पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है वो दिया है एक यूनिट बनाने के लिए। तो सबसे पहला मटेरियल लग रहा है 50 किलो। मटेरियल 50 किलो लग रहा है। स्टैंडर्ड प्राइस 40 है। स्टैंडर्ड प्राइस 40 और लेबर लग रहा है 400 घंटा। लेबर लग रहा है 400 घंटा और रेट है 1 रुपया। रेट है 1 रुपया। बाद में एक्चुअल कॉस्ट जो लगा है
एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल 490 kg और रेट 42, स्टैंडर्ड प्राइस 42 है और एक्चुअल क्वांटिटी 490 है। एक्चुअल लेबर आवर्स 3960 एक्चुअल लेबर आवर्स और एक्चुअल लेबर रेट 1.10, एक्चुअल लेबर रेट 1.10। बाद में एक्चुअल प्रोडक्शन 10 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 10 यूनिट। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल वरायंसेस, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल वरायंसेस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेम पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, इसके आ रहा है जा रहा है। ओके, सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन भी आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए, स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन आ रहा है? ओके, सबको आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन आ रहा है? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मटेरियल के वरायंस लेंगे। आप लोग डबल पेज लो, एक पेज पे मटेरियल वरायंस, एक पेज पे लेबर वरायंस। सबसे पहला मटेरियल वरायंस से स्टार्ट करते हैं और पहली 4 चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अभी इधर क्वेश्चन में बोला है 1 यूनिट बनाने के लिए 50 किलो मटेरियल लगता है। तो 10 के लिए कितना? तो 50 × 10/1।
तो ये 500 आएगा, और एक्चुअल दिया है आपको 490, एक्चुअल दिया है 490, बाद में स्टैंडर्ड प्राइस 40, एक्चुअल 42। इधर तक किसी को भी डाउट्स है चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, थैंक यू। अभी हम लोग 3 फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहला एफिशिएंसी वेरिएंस, सॉरी यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो यूसेज है मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इधर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 है, एक्चुअल क्वांटिटी 490 है। 500 में से 490 माइनस किया, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 10 इंटू 40, 10 इंटू 40 400 फेवरेबल। इधर तक किसी को डाउट्स है? सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, सबको समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया। उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है, प्राइस मतलब प्राइस का डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड प्राइस है 40 माइनस 42, 40 माइनस 42, 40 माइनस 42 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 490, एक्चुअल क्वांटिटी 490, और इधर 40 में से 42 गया तो इधर 2 आता है, 40 में से 42 गया 2 आता है, 2 इंटू 490, 2 इंटू 490 मतलब 840, 490 इंटू 2, 490 इंटू 2 980, 980 एडवर्स आएगा, 980 एडवर्स। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए, थैंक यू। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद अगला कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 500 और ये रेट है 40, फिर 500 इंटू 40, 500 इंटू 40 माइनस 490 इंटू 490 इंटू 42, तो 500 इंटू 40 20,000, और 490 इंटू 42 23,520, 23,520। तो इधर डिफरेंस आ गया 3520 एडवर्स। एक मिनट,
490 इंटू 42 है, तो ये 20,580 है। 20,580 डिफरेंस 580 एडवर्स, डिफरेंस 580 एडवर्स। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, इधर तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। अभी लास्ट स्टेप है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस से 400 फेवरेबल प्लस 980 एडवर्स, 400 फेवरेबल प्लस 980 एडवर्स, और दोनों का टोटल 580 एडवर्स आना चाहिए। तो ये आ गया 580 एडवर्स। इधर तक किसी को भी डाउट से समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, ओके, थैंक यू। अभी मटेरियल का हो गया। अभी हम लोग ये पेज पे लेबर वेरिएंस का कैलकुलेट करेंगे। लेबर वेरिएंस का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अभी क्वेश्चन में आपको बोला है 1 यूनिट बनाने के लिए 400 घंटा, 1 यूनिट बनाने के लिए 400 घंटा। तो उनका एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 10 यूनिट के लिए कितना, 10 के लिए कितना? तो स्टैंडर्ड आवर्स 400 इंटू 10/1, 400 इंटू 10/1, तो ये 400 घंटा है। बाद में एक्चुअल आवर्स आपको दिया है एक मिनट, ये 4000 आएगा। 4000 इंटू 10/1 ये 4000 घंटा आएगा। और एक्चुअल आपको जो लगा है 3960। बाद में स्टैंडर्ड रेट 1, एक्चुअल रेट 1.10, स्टैंडर्ड रेट 1 RE लिखने का और एक्चुअल रेट 1.10। इधर तक कुछ भी डाउट से चैट बॉक्स पे लिखिए। हेलो, इधर तक कुछ भी डाउट से चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, थैंक यू। बाद में अभी अपने को 3 फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहला जो है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी है तो आवर्स का डिफरेंस, मतलब 4000 में से 3960 माइनस करना है। और स्टैंडर्ड आवर्स 1, स्टैंडर्ड आवर्स 1। तो इधर 4000 में से 3960 गया, डिफरेंस आ गया 40 इंटू 1 करने का
14 to 1 40 फेवरेबल। इधर तक कुछ भी डाउट्स है चैट बॉक्स पे लिखिए। थैंक यू। तो सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट किया। अभी इसके बाद लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। लेबर रेट वेरिएंस। अभी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट है 1, एक्चुअल रेट 1.10। 1 में से 1.10 माइनस करेंगे और इधर माइनस 0.10 इंटू एक्चुअल आवर जो है 3960। एक्चुअल आवर्स 3960। तो इधर 396 एडवर्स। 396 एडवर्स। इसके बाद लेबर रेट वेरिएंस के बाद अगला कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस शादी वाला फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स है 4000, स्टैंडर्ड रेट 1। 4000 इंटू 1 माइनस एक्चुअल आवर 3960 इंटू 1.10। 3960 इंटू 1.10। तो 4000 इंटू 1 4000 और 3960 इंटू 0.10, सॉरी 1.10, 4356 और डिफरेंस आएगा 356। तो 4000 में से 4356 माइनस करना है। 4000 में से 4356 माइनस करना है। तो ये 356 एडवर्स। एडवर्स। ठीक है, इधर तक किसी को भी डाउट्स है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। इधर तक किसी को भी डाउट्स है क्या? हेलो, सब लोग जागे ना, सो गए? ओके, थैंक यू। और लास्ट स्टेप है कंफर्मेशन। लास्ट स्टेप कंफर्मेशन। तो इधर क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो इधर 40 में से 396 माइनस करते हैं। में से 396 माइनस करेंगे और आएगा सेम 356। तो 356 इक्वल टू 356। तो 356 एडवर्स इक्वल टू 356 एडवर्स।
ये टैली हो गया। इधर तक किसी को भी डाउट्स है क्या? हेलो, इधर तक किसी को भी डाउट्स है क्या? ओके, थैंक यू। अच्छा, फिर से मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। कल अपना लेक्चर नहीं होगा, कल आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स ग्रुप पे भेज रहा हूँ, उनको सॉल्व करके आपको मंडे ट्यूसडे को कॉलेज में आना है। मंडे ट्यूसडे में आके असाइनमेंट सबमिट करना है, और जो लोग कंसेंट लेटर लेके गए वो भी साइन करके सबमिट करना है, और जिन्होंने कंसेंट लेटर नहीं लेके गया है उन लोगों को आके लेके जाना है। और 13 तक सबके कंसेंट लेटर आनी चाहिए, 13 तक सबके कंसेंट लेटर आनी चाहिए। मैं ग्रुप पे प्रॉब्लम्स भेजता हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, और ये इंस्ट्रक्शन भी आपको मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है।